गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं जो विषय पे बोलूँगा वो विषय बहुत आम है, सामान्य है, आम है, जिस पे हम गौर नहीं कर पाते हैं। अक्सर जिनकी वैल्यू हम कम समझते हैं वो जीवन का सबसे अहम पहलू होता है, हम उसका वैल्यू समझते तक नहीं हैं। तो आज का सब्जेक्ट है, विषय है बोझ। बोझ अर्थात लोड, भार। अक्सर आपने सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं जीवन बोझ हो गई है, जीवन बोझ हो गई है। जीवन बोझ नहीं भई है। जब आप जीवन के नियमों के खिलाफ जाओगे तो जीवन बोझ लगेगी। अब बहुत सी बातें हैं जिनको आप जानते तक नहीं हो, और जानते हो तो उसको फील नहीं कर पाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो। इसके कारण से जीवन बोझ हो गई है। आपकी कामनाओं बोझ अर्थात क्या? हवा तो बोझ नहीं होता है ना। बोझ मतलब आपने कुछ संग्रह कर लिया। खाली तो गठरी होगी नहीं, गठरी में बहुत सारी चीज भरी है। आपकी गठरी में कामयाबी भरी है, द्वेष भरा है, राग भरा हुआ है, घृणा भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, बेमनस्ता भरा हुआ है, बहुत सारे धन दौलत भरे भई हैं, बहुत सारी कामना भरी भई है। तो आप इन सब चीज़ों का संग्रह कर लिया है। आपने इन सब चीज़ों का संग्रह कर लिया। जब ये सब की गठरी बन गई आपके साथ, तो आपको अपना जीवन बोझ लगता है। जो व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं थी, जॉब के पहले दिन कामना करता था जॉब मिल जाए, जॉब बहुत अथक परिश्रम करके, तपस्या करके उसे जॉब मिली। जॉब में कुछ दिन खुश था, वहाँ पे बहुत सारी कामना थी उसकी, इकट्ठा करता गया। अब वो वही व्यक्ति उसी जॉब के टेबल पे बैठेगा तो ये जॉब उसको बोझ लगेगा, अपना करियर उसको बोझ लगने लगेगा। कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपको अपना करियर, सपने से प्यारी जॉब आपको आज बोझ लग रही है? कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, अपार प्रेम करता है, प्रेम में सफर भी शुरू कर दिया, परिवार बना लिया। आज वो सोचता है परिवार बोझ है, जिस समाज में मैं रहता हूँ ये बोझ है। नहीं, ये बोझ नहीं है। आपने कामनाओं और वासनाओं और इच्छाओं को इतना संग्रहित कर दिया कि ये बोझ सी लगने लगी। आपको अपना परिवार बोझ लगने लगा। आप जिससे प्रेम करते थे वो बोझ लगने लगा। जिस समाज में आप रहते थे, इतना इच्छा कर लिया समाज के प्रति कि वो बोझ हो गई। तो मुख्यतः बोझ जो दिखती भी नहीं है वो आप महसूस करते हो अपने मन पे, अपने जीवन पे, अपने समाज पे, हर चीज़ पे। तो उसका मूल कारण आपका इच्छा है, आपका कामना है, आपकी वासना है। इनके कारण से आपके जीवन में बोझ
महसूस कर पा रहे हैं। आज सुबह मुझे एक व्यक्ति ने मैसेज किया तो मुझे ख्याल आया कि ये लगभग सबके जीवन में हो रही है और इस पे मैं बोलूँगा। आप इस ऑडियो को आराम से सुनिए। ऑडियो कितनी लंबी होगी मुझे भी नहीं मालूम, परंतु अगर आप सच्चे मन से रिलैक्स होकर अपनी ऑडियो को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आपके सारी समस्याओं का हल, खास करके जो बोलते हैं बोझ, जब भी आप बोझ बोलते हैं सारे प्रकार के बोझ आपके कम हो जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए नियमों पर चलेंगे तो बोझ कैसे मुक्ति पाएं? तो मैंने तो ये बता दिया कि जब आप कुछ संग्रह करते हो तो बोझ बनता है, और कारण भी बता दिया। ऐसे तो अब सामग्री नहीं है, ये बोझ इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं और लालच का है, जो दिखता भी नहीं पर घटित हो रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी भी बोझ को, आपके प्रेम में बोझ हो गया है उसे कम करना, आपके करियर में बोझ हो गया उसे कम करना, आपके व्यापार में बोझ हो गया है उसे कम करना, आपके समाज, परिवार, किसी भी चीज़ में जहां आपको लगता है वो बोझ हो गया आप पे, उसे कम करने के लिए चाहते हैं तो छोटा सा उपाय, सरल तरीका है। कभी आप पहाड़ों पे गए हैं तो पहाड़ पे लोग अक्सर जाते हैं जहाँ पे वाहन नहीं होता है। लोग सारा सामान, लकड़ियाँ और खाने पीने का सामान पीठों पे लाद के ले जाते हैं, महिलाएं, पुरुष सभी। लंबा सफ़र होता है शहरों से ऊपर पहाड़ों पे जाने के लिए। उस लदे हुए बोझ को एक किनारे से टिका के कुछ देर आराम करते हैं और कुछ उस बोझ को उतार के पेड़ की छांव में बैठते हैं। ठीक है, अब तो वो तो बोझ आपके माथे पर हो तो आप भी उतार सकते हो, परंतु ये बोझ दिखता नहीं है। इसका क्या तरीका है इसको हल्का करने का? सबसे सरल तरीका है, सरल विधि है, उसी प्रकार से आप भी करिए। आपको अपना करियर, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना कर्म क्षेत्र बोझ लगने लगा, कुछ दिन के लिए इसे त्याग दीजिए, बिल्कुल त्याग के रिलैक्स हो जाइए। अर्थात मुक्ति नहीं, छोड़ के साधु संत नहीं बनना है, क्योंकि साधु संत तो और ज़्यादा फंस गए हैं मोक्ष धर्म के नाम पे। वो तो गृहस्थ व्यक्तियों से ज़्यादा पीड़ित है, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो वैसा नहीं करना है। आज का योगी बीच बाजार में भी ध्यान कर सकता है, तो कर्म योगी बनिए, भागिए नहीं। तरीका जानिए, अपने समस्याओं का हल पाइए। तो उसी प्रकार से कुछ समय के लिए अपना कर्म क्षेत्र से रिलैक्स, छुट्टी लेके कम से कम 17 दिन तक छुट्टी लेके कहीं अन्यत्र चले जाइए। अगर अन्यत्र नहीं जा सकते वहीं रहिए, काम को मत करिए, 17 दिनों तक रिलैक्स फील करिए। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन करेंगे तो नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने पे आत्म अध्ययन कर पाएंगे कि किन किन कारणों से हमको बोझ महसूस हो रहा है। आपको परिवार में बोझ है, परिवार से कुछ दिन की छुट्टी लेके कहीं बाहर जाइए, किसी आश्रम में जाइए, किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, किसी पर्यटक स्थल पे जाइए, आराम करिए, रिलैक्स करिए, फिर लौट के आप आइए। वही आपका पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे आपको अच्छे लगने लगेंगे। बोझ जहाँ जहाँ महसूस हो रही हो, आपका व्यापार हो, प्रेम हो, किसी भी प्रकार का बोझ महसूस हो रहा है, तो आप उसे कुछ दिन के लिए अपने जीवन से हटा के आराम करने के लिए रख दीजिए। उतने देर में आप रिलैक्स हो जाएंगे, उनको त्यागने की ज़रूरत नहीं है। अगर त्याग के कहाँ जाओगे, दूसरे भी तो वैसे ही मिलेंगे।
दूसरा जॉब खोजोगे वो उसमें भी यही है, दूसरा प्रेम खोजोगे उसमें भी वही है, दूसरा समाज खोजोगे उसमें भी यही है। कुछ भी दूसरा खोजते हो, भागने की कोशिश करते हो, यही और यही घूम घूम के आएगा। भागने की जरूरत नहीं है, तरीके से उसे फेस करने की जरूरत है। तो यह सरल तरीका है। 17 दिन के लिए आप इस विधि को अपनाएं। निश्चित रूप से आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी जीवन बोझ हो गया ना, बिल्कुल ना। यही जीवन, यही कष्ट, यही परिवार, यही समाज आनंद देने लगेगा। जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंद की वर्षा होने लगेगी। जरूरी नहीं आपकी हर इच्छाएं आपके हाथों में हो, उससे जब चाहें आप पूरा कर पाएं, जरूरी नहीं है। पर निर्णय का, संकल्प की शक्ति, ये सब आपके पास में है। यदि आप चाहें तो अपने निर्णय को प्रबल करके, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करके आप अपने इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। संग्रह करने वालों का हाल क्या होता है मालूम है? कभी समंदर को देखा? समंदर में अपार पानी है, अपार पानी है। न जाने उसके रसातल में क्या क्या संग्रह है, खनिज, क्या रत्न, बहुत सारे। पुराण शास्त्रों में न जाने क्या क्या कहानियां हैं समुद्र के बारे में। पर जो समुद्र में रहते हैं उनसे पूछो, अपार संग्रह किया हुआ पानी का, पर एक लोटा पानी पी नहीं सकते हो समुद्र का। उसके पानी से अब अपना खेत नहीं सींच सकते हो, उसके पानी से आप अपने बगीचे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि आँख में चला गया तो भी पीड़ा देता है तो आखिर पानी ना। संग्रह करते करते वो ऐसा खारा कैसे हो गया? तो जहाँ पे संग्रह और संग्रहित चीज़ें होने लगती है, वो दूषित होने लगती है। देखने में अच्छा लगता है। किसी अमीर आदमी को देखो, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर चाकर, बड़े सा फार्म हाउस, सब कुछ है, परंतु वो एकदम दूषित हो चुका है। उसका न तो पत्नी उससे प्रेम करने वाला है, न उसका नौकर प्रेम करने वाला है, न उसकी गाड़ी प्रेम करने वाली, कोई प्रेम करने वाली नहीं। वो समुद्र के समान संग्रह करता गया, पैसे का, रुपए का, सम्मान का, सब चीज़ों का। दुनिया की जितने निकृष्ट वस्तुएं थे सब उसके पास मिलेगी। जो दुनिया पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगी, वो धनी आदमी के पास मिलेगी। अच्छी से अच्छी चीज़ें, बुरी से बुरी चीज़ें, ठीक है। तो उसे समुद्र के जैसा समझो। उसका धन उसके काम नहीं आएगा। हाँ, उसका मालिक जरूर है, परंतु वो न तो उसके काम आएगा न तो समाज के काम आएगा। वो बस रसातल में भरता जाएगा। और लेता किससे है? जैसे समुद्र, पानी कहाँ से आती है? पानी कहाँ से आती है समुद्र में? पहाड़ों से आती है, नदियों के मार्ग से पानी जाती है समुद्रों में। तब ये समुद्र इतना विशाल, इतना तांडव करने वाला होता है। सारी नदियों का पानी जाता है, सारी नदियों का पानी समुद्र में जाके अपना गुण धर्म खो देता है। नदी समुद्र से 1 फीट की दूरी तक आप नदी का पानी पी सकते हो। नदी का पानी उपयोगी है, आप उससे अपना जीवन चला सकते हो, बगीचा को सींच सकते हो। उसमें फूल, उनके जल से, पौधों में पानी देने से फूल अंकुरित होंगे। जीवंतता है उस पानी में, जीवंतता है। पर समुद्र मिलते ही क्या होती है? वो अपना गुण धर्म खो दी, जीवन देने का गुण धर्म खो दिया। कभी कभी आप अमीर आदमी को देखते होगे, ऐश्वर्यवान को देखते होगे, बड़े फिल्म स्टार को देखते होगे,
बड़े अभिनेता को देखते होगे, काम ना होता हो क्या ये मेरे मित्र हो जाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। वो नदियों का हाल होता, आपका नदियों का हाल होता। आप समुद्र में जाके अपना गुण धर्म खो दिया, वो तो ऑलरेडी बहुत विशाल है, आप उसके अंदर समाहित है। आप जा रहे हो अर्थात आप उससे छोटे हो, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हो। आपकी लालच, आपकी वासना, आपकी कामना आपको आपके खुद के मूल गुण धर्म को डुबो देगी। आप फंस के खत्म हो जाओगे, फिर आपको अपना जीवन फिर से बोझ लगने लगेगा। समुद्र से पानी निकलेगी नहीं, उसका भी रास्ता है। समय काल से पानी वाष्पित होकर समुद्र से हवाओं में जाती है, फिर पहाड़ों पे गिरती है। किसी ऋषि महर्षि के द्वारा, किसी तपस्वी की बातों को सुन के आपका मन जगा, परमात्मा की असीम कृपा आप पे हो। आप जैसे समुद्र का पानी में जाने से पानी अपना गुण धर्म तो खो दिया, परंतु कुछ समय में बादल उससे पानी उठा के पहाड़ों पे फिर फेंक देते हैं। तो अगर आप अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके रखे हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसी कर्म चक्र में फिर से आप पहाड़ों से यात्रा शुरू हो जाएगी, नदियों में जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो यदि आप कहीं फंस गए हो किसी समाज में, किसी ऐशो आराम की जिंदगी में, तो वहाँ से निकलो। आप अपना गुण, अपना धर्म, अपनी तपस्या, अपना जीवन सब व्यर्थ में गंवा रहे हो, कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है। आप समुद्र से कोई नदी बड़ी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती, बस समुद्र में जाके सम्मिलित होती रहती है, सम्मिलित होती रहती है। और समुद्र सबका स्वागत करता है, बड़ा विशाल हाथ फैला के, आओ भाई आओ, तुम तो बेड़े मेरे बहुत आत्मिक हो। आत्मिक नहीं है, नदियों को खत्म करने का काम कर रहा है समुद्र। यदि कोई कहीं से आपको ऑफर आ रहा है विशाल साम्राज्य में सम्मिलित होने के लिए, नहीं, आप सम्मिलित ना हो, छोटे से छोटे कुटिया में रह के खुशी होइए। सम्मिलित होने का ऐश्वर्य और खुशी मनाने का वक्त नहीं है। अपने कर्म बल पे बांध बनाइए, अपनी तपस्या को संग्रहित करिए, अपने कर्मों से अपने बांध को बनाइए। आपकी तपस्या, आपका कर्म फल बांध के अंदर भी समुद्र की जैसा विशालता नजर आती कभी कभी। हालांकि वहां पे गुण धर्म वहां भी ठहर जाता है, फिर भी वो तो एक नदी का ही स्वरूप है, उसका यूज किया जा सकता है कभी न कभी। परंतु समुद्र में मिलने में, अपार धन संपदा में मिलने में आप अपना गुण धर्म खो देंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था, जीवन बोझ हो गई है, अक्सर सुनने में आता है। मैंने बताया कि बोझ क्यों हो रही है। आप ऑडियो को सुन रहे हो, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, कम से कम 3 बार तो सुनो। बहुत सारी बातें पहले बार में आपसे चूक जाएगी, क्योंकि आपकी जो सोचने की कला है, मनुष्य जब तक ध्यान साधना नहीं करेगा, इंसान एक साथ कई सारे काम करते हैं, इसके लिए उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो छोटी सी बात है, यदि आप इस नियम पे चलते हैं तो समुद्र में सम्मिलित होने से भी बचेंगे, अपने आप को, अपने गुण को, अपने धर्म को, अपने परिवार को और अपने समाज को एक नया स्वरूप दे पाएंगे। परमात्मा की बनाए सृष्टि में हर व्यक्ति अनोखा है, यूनिक है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने डिफरेंट बनाया, वो अपने आप में ब्रह्मांड समाया हुआ है। आगे मैं बताऊंगा किसी ऑडियो में, मनुष्य के अंदर एक ब्रह्मांड है और कैसे वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से एवरीडे कनेक्ट होता है।
कैसे उसकी बॉडी काम करती है, वो सोने पे कहाँ चला जाता है, वो क्या होता है जब इंसान सो जाता है, जाग के क्या होता है, ध्यान क्या है, कैसे आप अपने आप को अपने जीवन में सफल बना पाएंगे, कैसे परमात्मा की सृष्टि में आपका रोल क्या है, कैसे जान पाएंगे, क्यों आप अभी यहाँ इस क्षण क्यों हो, ये भी बताऊंगा, सब बताऊंगा एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस ऑडियो को सुनोगे। पेशेंस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। इस भागम भाग दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धीरज का। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदा काल परख्यों चारी। आपका धीरज कितना प्रबल है और आपका धर्म, आपका कर्तव्य परायण कितना प्रबल है, आपकी नारी आपको कितना प्रेम करती है, ये सब आपदा काल में परीक्षा होता है इन सबों का। आप जान पाते हैं आपका धर्म कितना साथ दिया आपका, आप धर्म के मार्ग पे कितना चले कठिनाइयों में, आपका धैर्य कितना साथ देता है आपका, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका समाज कितना साथ दिया। ये सब आपदा की घड़ी में आती है पहचान इनका। जरूर नहीं कि तूफान आए तब ये हो, डेली जीवन में आपदा आती है। कोई मानसिक आपदा से जूझ रहा है, कोई आर्थिक आपदा से जूझ रहा है, कोई सामाजिक आपदा से जूझ रहा है, कोई समाज की कुरीतियों से जूझ रहा है। आपदा हर वक्त है। जरूरी नहीं कि तूफान आएगा, अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष होगी तब आपदा मानेंगे, नहीं, एवरीडे आपदा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपका आत्मबल परमात्मा की असीम कृपा से इतना प्रबल है कि आप अपने आप को मजबूत बना पाओगे और इस समाज में अपने आप को, अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को सफल बनाओगे। तो आज के लिए इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट ऑडियो में नए सब्जेक्ट मेरे पास और हैं, मैं उन पे बोलूँगा। तो अभी इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः।